भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली आज खास तौर पर जो है सेशन की कार्यवाही देखने के लिए पहुंचे थे। बातचीत कर लेते हैं, साथ में अरविंद खन्ना जी भी मौजूद हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं। आप देखिए एक दूसरे को बधाइयां देते भी नजर आ रहे हैं। बड़ोली जी से बात करनी थी पर आप उनके साथ खुद मिलने पहुंच गए हैं। आपसे भी गुफ्तगू कर लेते हैं। आज के आपने जी उनसे भी मैं बात कर लूंगी। अध्यक्ष जी से करिए। ये बिल्कुल देखिए पार्टी का ही ये जो प्रेरोगेटिव है रहता है कि बिल्कुल आप अध्यक्ष आप खासतौर पर कार्यवाही देखने के लिए पहुंचे थे, किस तरह से लगा? आज जो 15वीं विधानसभा की कार्रवाई को देखा और जिस प्रकार से हरियाणा की जनता ने जो ऐतिहासिक निर्णय किए, ऐसे अनुभवी मंत्रिमंडल का जो गठन हुआ है और आज सदन के नेता के रूप में भी जो तीसरी बार के विधायक और डिप्टी स्पीकर भी तीसरी बार के विधायक और हरियाणा के मुख्यमंत्री भी तीसरी बार के विधायक और देश के प्रधानमंत्री भी तीसरी बार के सांसद, ऐसा बहुत गजब का जो हरियाणा की जनता ने जनादेश दिया है। ये 15वीं विधानसभा का चुनाव कई तरह के इतिहास हरियाणा की जनता जनार्दन ने रचने का काम किया है और ऐतिहासिक घटनाक्रम हुए हैं और हरियाणा में हैट्रिक लगने का काम हुआ। तीसरी बार स्पष्ट बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी और जिस विजन के साथ, जिस उत्साह के साथ हरियाणा का पूरा मंत्रिमंडल लगा है, आपने देखा जैसे ही शपथ हुई 24,000 युवाओं को रोजगार देने की बात हो, चाहे बीमार आदमी के फ्री इलाज की चिंता की हो, डायलिसिस हो, डायग्नोज की चिंता की, वहीं डीएससी समाज के लिए जो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला था उसको लागू करने का काम हो, चाहे देश की सड़कों में सुधार करने के लिए 12 सड़कें अभी मंजूर करा के आए और हर घर में नल से जल और सीवर व्यवस्था के लिए जिस प्रकार से दिल्ली जाकर बैठक की, बड़ा बजट हरियाणा के लिए आ रहा है। अब मुझे लगता है कि आने वाले 100 दिन हरियाणा की जनता के लिए बड़े खुशहाली के दिन हैं। बिल्कुल बड़ोली जी, आपसे ये बात भी जानना चाहेंगे कि ऐसी रणनीति किस तरह से बनाई गई कि विपक्ष के पास ना तो स्पीकर पद के लिए कोई नाम था और ना डिप्टी स्पीकर के लिए। अभी तो उनके पास अपने नेता का भी नाम नहीं है। अभी तो वो तो जिस प्रकार की कांग्रेस की राजनीति है वो आगे बढ़ रही है और कांग्रेस में जिस प्रकार की अंदरूनी लड़ाई है, वो कांग्रेस पार्टी के लिए काम नहीं करते, वो अपने परिवार के लिए काम करते हैं। कांग्रेस पार्टी परिवार की पार्टी बन गई है, वो अपने बच्चों के लिए अपना संघर्ष कर रहे हैं और उसी में उलझी हुई है। तो सर 2 बार की विधायक दल की बैठक हो गई है, आप भी लगातार उन बैठकों में मौजूद रहे हैं। 100 दिन का कार्य जो है अभी फिलहाल उस पर ही बात हुई है, इसके अलावा भी कुछ? 100 दिन का विजन जो है सरकार ने तय किया है, सभी विधायकों को उसका काम दिया गया है और आने वाले समय में देखेंगे हरियाणा सरकार एक बड़े मिशन के साथ काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये मोहनलाल बड़ोली हमारे साथ थे, बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष हैं और बातचीत के दौरान इन्होंने बताया कि किस तरह से रणनीति बनाई गई थी और उसके बाद भाजपा जो है विजयी हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट अजय के साथ लिविंग इंडिया के लिए चंडीगढ़ से हरसिमरत। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली आज खास तौर पर जो है सेशन की कार्यवाही देखने के लिए पहुंचे थे। बातचीत कर लेते हैं, साथ में अरविंद खन्ना जी भी मौजूद हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं। आप देखिए एक दूसरे को बधाइयां देते भी नजर आ रहे हैं। बड़ोली जी से बात करनी थी पर आप उनके साथ खुद मिलने पहुंच गए हैं। आपसे भी गुफ्तगू कर लेते हैं। आज के आपने जी उनसे भी मैं बात कर लूंगी। अध्यक्ष जी से करिए। ये बिल्कुल देखिए पार्टी का ही ये जो प्रेरोगेटिव है रहता है कि बिल्कुल आप अध्यक्ष आप खासतौर पर कार्यवाही देखने के लिए पहुंचे थे, किस तरह से लगा? आज जो 15वीं विधानसभा की कार्रवाई को देखा और जिस प्रकार से हरियाणा की जनता ने जो ऐतिहासिक निर्णय किए, ऐसे अनुभवी मंत्रिमंडल का जो गठन हुआ है और आज सदन के नेता के रूप में भी जो तीसरी बार के विधायक और डिप्टी स्पीकर भी तीसरी बार के विधायक और हरियाणा के मुख्यमंत्री भी तीसरी बार के विधायक और देश के प्रधानमंत्री भी तीसरी बार के सांसद, ऐसा बहुत गजब का जो हरियाणा की जनता ने जनादेश दिया है। ये 15वीं विधानसभा का चुनाव कई तरह के इतिहास हरियाणा की जनता जनार्दन ने रचने का काम किया है और ऐतिहासिक घटनाक्रम हुए हैं और हरियाणा में हैट्रिक लगने का काम हुआ। तीसरी बार स्पष्ट बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी और जिस विजन के साथ, जिस उत्साह के साथ हरियाणा का पूरा मंत्रिमंडल लगा है, आपने देखा जैसे ही शपथ हुई 24,000 युवाओं को रोजगार देने की बात हो, चाहे बीमार आदमी के फ्री इलाज की चिंता की हो, डायलिसिस हो, डायग्नोज की चिंता की, वहीं डीएससी समाज के लिए जो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला था उसको लागू करने का काम हो, चाहे देश की सड़कों में सुधार करने के लिए 12 सड़कें अभी मंजूर करा के आए और हर घर में नल से जल और सीवर व्यवस्था के लिए जिस प्रकार से दिल्ली जाकर बैठक की, बड़ा बजट हरियाणा के लिए आ रहा है। अब मुझे लगता है कि आने वाले 100 दिन
हरियाणा की जनता के लिए बड़े खुशहाली के दिन हैं। बिल्कुल बड़ोली जी, आपसे ये बात भी जानना चाहेंगे कि ऐसी रणनीति किस तरह से बनाई गई कि विपक्ष के पास ना तो स्पीकर पद के लिए कोई नाम था और ना डिप्टी स्पीकर के लिए। अभी तो उनके पास अपने नेता का भी नाम नहीं है। अभी तो वो तो जिस प्रकार की कांग्रेस की राजनीति है वो आगे बढ़ रही है, और कांग्रेस में जिस प्रकार की अंदरूनी लड़ाई है वो कांग्रेस पार्टी के लिए काम नहीं करते, वो अपने परिवार के लिए काम करते हैं जी। कांग्रेस पार्टी परिवार की पार्टी बन गई है, वो अपने बच्चों के लिए अपना संघर्ष कर रहे हैं और उसी में उलझी हुई है। तो सर 2 बार की विधायक दल की बैठक हो गई है, आप भी लगातार उन बैठकों में मौजूद रहे हैं। 100 दिन का कार्य जो है अभी फिलहाल उस पर ही बात हुई है, इसके अलावा भी कुछ है? 100 दिन का विजन जो है सरकार ने तय किया है, सभी विधायकों को उसका काम दिया गया है, और आने वाले समय में देखेंगे हरियाणा सरकार एक बड़े मिशन के साथ काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये मोहन लाल बड़ोली हमारे साथ थे, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और बातचीत के दौरान इन्होंने बताया कि किस तरह से रणनीति बनाई गई थी और उसके बाद भाजपा जो है विजयी हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट अजय के साथ लिविंग इंडिया के लिए चंडीगढ़ से हरसिमरत।